जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ इस तरह के टेंसेस आते हैं। वो स्कूल जा चुकी थी, शी हैड गॉन टू स्कूल। वो खाना खा चुका था, ही हैड ईटन द फूड। मैं पानी पी चुकी थी, आई हैड ड्रंक द वाटर। जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस सुनते हैं तो हमारे माइंड में बस एक ही क्वेश्चन आता है कि ये किस टाइम की बात हो रही है, यानी कि ये काम जो भी हो रहा है ये किस ज़माने में हो रहा है या किस वक्त की बात हो रही है। तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे काम की बात करते हैं जो अभी पहले हुआ और उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ। इसकी डेफिनेशन कुछ ये बनती है, पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर एन अदर एक्शन इन द पास्ट। यानी इस टेंस में उस काम की बात होती है जो अभी अभी हुआ है लेकिन उससे पहले कोई और काम हुआ है। जैसे अगर मैं कहूँ खाना खाने से पहले मैं घर की सारी सफाई कर चुकी थी, पढ़ने से पहले मैं पेंटिंग कंप्लीट कर चुकी थी, या मैं कहूँ कि बस स्टेशन जाने से पहले मैं अपना सारा काम मुकम्मल कर चुकी थी। तो इसको कहते होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस के कुछ रूल होते हैं, ठीक है। जिस तरह हर सेंटेंसेस के कुछ रूल्स होते हैं, इसमें भी रूल्स होते हैं। रूल्स में सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। हमें ये पता करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है। तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब आता है और फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा थर्ड यूज़ होती है। अब आप लोगों ने ये बात रखनी है याद अपने दिमाग में कि फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा थर्ड क्यों आती है। इसलिए आती है क्योंकि काम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे परफेक्ट के जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में ही थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, इसलिए ये आपको याद करना आसान होगा। अब ज़रा हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। अभी मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल देती हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में ये कैसे काम करते हैं रूल्स, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। इसको याद रखिएगा, इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन के एंड में हमेशा थी आएगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट में हम लोग थी यूज़ करते हैं। वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। अब फिनिश में आप देखें ईडी यानी कि फिनिश फिनिश फिनिश, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई हमारे पास और हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। वो स्टेशन पहुंच चुके थे, दे हैड रीच द स्टेशन, ठीक है। रीच रीच रीच। मैं अपना खाना खा चुका था, आई हैड ईटन माई मील। ईट एट ईटन ईटन थर्ड फॉर्म आ गई, आई हैड ईटन माई मील। उसने हाथ लिख लिया था, ही हैड रिटन अ लेटर। राइट रोड रिटन थर्ड फॉर्म आ गई अगेन। बारिश रुक चुकी थी, द रेन हैड स्टॉप, ठीक हो गया, थर्ड फॉर्म आ गई। हमने नई गाड़ी खरीद ली थी, वी हैड बॉट अ न्यू कार, ठीक है। इधर भी आपने देखा कि हमारे पास थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। ये होता है ब्रिंग बॉट बॉट। तो यहाँ से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमने हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है पास्ट परफेक्ट टेंस में और हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ आएगा। इससे आपका सारा सेंटेंस जो है क्लियर हो जाएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको पीछे एक बात बताई थी कि परफेक्ट के तीनों टेंसेस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन यही होती है कि इसके एंड पे जितने भी इसके सेंटेंसेस होते हैं, वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी, स्टेशन पहुंच चुके थे, मैं खाना खा चुका था, उसने हाथ लिख लिया था, इसके एंड में थी, थे, था, ये आता है, ठीक है। और उसने, हम ये भी कहते होते हैं कर चुका था, चुकी थी, लिया था, लिए थे, ठीक है। मतलब वो अपना काम ख़त्म कर चुके थे, उसने खाना खा लिया था। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैं अपना खाना खा चुका था, इसकी जगह ये भी आ सकता है कि मैंने अपना खाना खा लिया था, ठीक है। बात एक ही बनती है। आप ज़रा इसकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव की हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं कि नेगेटिव इंटरोगेटिव में ये कैसे काम करता है। तो नेगेटिव में मैं स्कूल नहीं गया था, उर्दू आइडेंटिफिकेशन सेम रहेगी, आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। यहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। आप लोग याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हर बात का आंसर जो है वो नेगेटिव में यानी कि नो में लिखते हैं, नॉट में लिखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में हर जवाब का आंसर हाँ में होता है और नेगेटिव का नहीं में होता है, इसलिए नॉट आता है। मैं स्कूल नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अगेन गॉन, गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म आ गई। वो खाना नहीं खा चुकी थी, शी हैड नॉट ईटन द फूड। हम बाजार नहीं गए थे, वी हैड नॉट गॉन टू द मार्केट। हैड यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के आपके सेंटेंस पूरे हो गए। वो किताब नहीं पढ़ चुका था, ही हैड नॉट रीड द बुक। उन्होंने काम मुकम्मल नहीं किया था, दे हैड नॉट कम्प्लीटेड द वर्क।
मैं फ़िल्म नहीं देख चुकी थी, आई हैड नॉट सीन द फिल्म। अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा सवाल पूछते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया जुमले। क्या तुम स्कूल गए थे, हैड यू गॉन टू स्कूल। क्या वो खाना खा चुकी थी, हैड शी ईटन द फूड। अब यहाँ इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को हमेशा फर्स्ट पे ले आते हैं। ये वाली भी ट्रिक आप दिमाग में रख लें कि हमारे जितने भी 12 के 12 टेंसेज हैं, उसमें जब जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूज़ होंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट पे आ जाएगा, क्योंकि सवाल पूछने के लिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे लिखते हैं। क्या हम बाजार गए थे, हैड वी गॉन टू द मार्केट। क्या वो किताब पढ़ चुका था, हैड ही रीड द बुक। क्या इन्होंने काम मुकम्मल किया था, हैड दे कंप्लीटेड द वर्क। अब देखें यहाँ फॉर्म थर्ड ही यूज़ हो रही है, गॉन, ईटन, गॉन, रीड, कंप्लीट, रीड, रेड, ठीक है, हैड ही रेड द बुक। तो आपने यहाँ देख लिया कि फॉर्म थर्ड ही यूज़ हो रही है, लेकिन यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है हम फर्स्ट पे ले आए हैं। तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे आ जाएगा और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। इस तरह हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। आप ये जितने भी रूल्स हैं ये साथ साथ लिख लो ताकि बाद में आप प्रैक्टिस कर सको। अभी अगेन रूल रिवीजन करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, हैड आएगा। फॉर्मा वर्ब कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्मा वर्ब आएगी, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको यूज़ करके आप अपने सेंटेंसेस बनाते जाएं, आप लोग आराम से बना लोगे। बहुत इजी टेंस है, अगर मैं कहूँ तो जितने भी टेंसेस हैं सारे के सारे ही बहुत इजी हैं, आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो टेंसेस की मेरी दूसरी वीडियोस भी जाके देखो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू रियली हैव लर्न समथिंग प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड लक।